नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभागमन हो गया है। आज हमारा नव वर्ष है, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये पूरा वर्ष आनंदमय बीते और भगवान की भक्ति और आध्यात्मिकता के साथ बीते। आज आर फॉर राष्ट्र में जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए जुड़ा हूं, ये मुद्दा बड़ा आपके लिए रोचक लगेगा। 2019 की बात थी, जब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार टूट गई थी। उस वक्त कुमार स्वामी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस सरकार के टूटने के बाद तब तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि भाजपा ने सरकार तोड़ दी, क्योंकि उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई थी। तमाम जो विधायक उन्होंने पाला पलट लिया था जेडीएस और कांग्रेस के। लेकिन उसके बाद कई विधायक ये कहते थे, जो कांग्रेस से भाजपा में आ गए थे, कि इस पूरे गठबंधन के टूटने का अगर कोई सबसे बड़ा मुजरिम था तो वो सिद्धारमैया थे। हालांकि विधायकों की बात बहुत ज्यादा सुनी नहीं गई। अब 7 साल बीत चुके हैं, 2026 चल रहा है उस घटना को। ये घटना एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई और ऐसी चर्चाओं में आई कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुंह झुकाना पड़ गया, मुंह की खाना पड़ गया। और यह तब हुआ जब वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब पर तंज कस रहे थे। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा क्या हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो। बीते दिन राज्यसभा से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का विदाई समारोह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी विदाई भाषण दे रहे थे। तो विदाई भाषण देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सब पर तंज कस रहे थे, मानो उनसे कहा गया है, मैडम सोनिया ने उनसे आदेश दिया है कि भाई जाओ देवगौड़ा को ये कहकर आना। क्योंकि ठीक है, एक दिन पहले राज्यसभा से विदाई लेने से पहले एचडी देवगौड़ा ने राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी को एक बड़ा सा खत लिखा था, 2 पन्नों का। और उस खत में उन्होंने कहा था कि ये जो चाय कॉफी की पार्टियां चल रही ना, चाय बिस्कुट की पार्टियां, ये लोकतंत्र की पूरी मर्यादा को नष्ट कर रही हैं और आपको सामने आना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा खत था, मैंने इस पर बात भी की थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदाई भाषण में एक बड़ी दिलचस्प बात बोली और तंज कसा। और उन्होंने कहा कि मैं 54 साल से जानता हूं देवगौड़ा साहब को, उनके साथ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मोहब्बत हमसे की, यानी कांग्रेस से, प्रेम कांग्रेस से किया, लेकिन शादी उन्होंने मोदी जी से कर ली। अब ये क्या कहना चाह रहे थे खड़गे? हालांकि इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए, लेकिन उस वक्त देवगौड़ा साहब सदन में मौजूद नहीं थे। कुल मिला के खड़गे का कहना था कि भाई आपकी दोस्ती तो हमारे साथ थी, कांग्रेस के साथ, आपने गठबंधन भी हमारे साथ किया, लेकिन 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते गए, उनकी विचारधारा का समर्थन करते गए? इस तरह के आरोप खड़गे साहब ने लगाए और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। खड़गे के इन आरोपों के बाद एचडी देवगौड़ा साहब ने एक और खत लिखा, एक और पत्र लिखा। यह पत्र बड़ा दिलचस्प था। यह सीधा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए था और उन्होंने बकायदा कहा कि जब आपने सदन में मेरे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैंने मोहब्बत तो आपसे की, लेकिन शादी प्रधानमंत्री मोदी से क्यों की, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ जो शादी हुई थी मेरी, वो शादी एक फोर्स्ड मैरिज थी, जबरदस्ती की गई शादी थी। और वो शादी एक गाली गलौच वाला रिश्ता बन चुका था, एक एब्यूसिव रिलेशनशिप बन चुका था। ये कहा देवगौड़ा साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कि क्यों आपसे शादी तोड़ी। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2019 में जब कर्नाटक में हमारी सरकार बनी गठबंधन की, जेडीएस और कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कर्नाटक पहुंचे थे और इस बात की पूरी तैयारी हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो देवगौड़ा साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे कुमार स्वामी का नाम आगे नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी गई थी। जो हाईकमान से आदेश आया था, गुलाम नबी आजाद वही लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को बनाया जाए। जब कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद सिद्धारमैया ने पूरा खेल खेला।
सिद्धारमैया ने विधायकों की सुनना बंद कर दी। कांग्रेस के, जेडीएस के विधायक कुछ लेकर जाते समस्या तो वो कह देते कि नहीं मेरे पास कोई पावर नहीं है। कांग्रेस के विधायक जाते तो वो कहते कि कुमारस्वामी से जाओ। और खुलकर कहते थे सिद्धारमैया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक दिन ये सरकार चलने नहीं दूंगा। सीधे वो कहते थे, मतलब वो इस बात से पूरी तरह से आहत थे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, कुमारस्वामी को बनाया गया था, चूंकि गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद पूरा गठबंधन टूट गया, पाला पलट लिया 17 विधायकों ने। इसे लेकर एचडी देवगौड़ा साहब ने कहा कि कांग्रेस ने तब उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन नहीं लिया जिसके कारण यह पूरा गठबंधन टूटा था, जिसके कारण विधायकों ने दल बदला था, बल्कि कांग्रेस अपनी मनमानी करती रही। और देवगौड़ा साहब ने कहा कि अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के पद से ज्यादा बेहतर पोजीशन पर होते, यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते। अब दो बात कह गए देवगौड़ा साहब। उन्होंने बड़ी होशियारी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप तंज कस रहे, 92 साल के हैं देवगौड़ा साहब, मजाक नहीं है, लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, आधे से ज्यादा जिंदगी उन्होंने सदन में बिता दी। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस ने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो शायद आज आप एआईसीसी के अध्यक्ष पद से बेहतर पोजीशन पर होते। यह कहकर उन्होंने एक साथ दो निशाने मारे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी हैसियत दिखा दी, और यह एक बहुत बड़ी बात है। दोनों एक ही कद के नेता हैं, एक ही उम्र के नेता हैं, कद तो मैं नहीं कहूंगा, उम्र के नेता हैं राजनीति के पड़ाव में। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, सिवाय की एक चेहरा है, सिवाय की एक स्टाम्प है। वो स्टाम्प जो गांधी परिवार के इशारों पर चलता है, वो स्टाम्प जिसे खुलकर कहना पड़ता है इस देश की संसद में कि मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया है, जो अपने ही गृह राज्य कर्नाटक में जाकर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैं हाईकमान नहीं हूं, कांग्रेस में जो भी फैसला लिया जाएगा वो हाईकमान के द्वारा लिया जाएगा। हालांकि अभी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही कर्नाटक में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप दी जाए। हालांकि सोनिया इस पर राजी नहीं हुई, कांग्रेस में राहुल भी इस पर राजी नहीं हुए। लेकिन इन तमाम बातों को देवगौड़ा ने याद दिलाकर कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है कि क्यों उनके साथ कोई गठबंधन में नहीं रहता है, क्योंकि धोखा देती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का धोखा इतना बड़ा होता है कि उससे उभर पाना मुश्किल होता है। और इस जवाब के साथ उन्होंने एक और जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को भी जवाब दिया कि किस तरह आप जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहिए था, जिसे आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री होना चाहिए था, आज आप उसका इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर एक स्टाम्प के तौर पर कर रहे हैं। यह एक दलित नेता का अपमान तो है ही है, यह कांग्रेस पद के कार्यकर्ताओं का भी अपमान है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों कहना पड़ता है जनसभाओं में कि मेरी आप नहीं सुन रहे हैं? राहुल गांधी को तो यह नहीं कहना पड़ता कि आप मेरी नहीं सुन रहे। राहुल गांधी को सुनने तो उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की ताकत सिर्फ एक परिवार के हाथों में, और एक परिवार में भी 3 सदस्य हैं, सोनिया, राहुल, प्रियंका। इनमें भी सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में है। और यही कांग्रेस दूसरों को लोकतंत्र सिखाती है, दूसरों को संबंध सिखाती है कि आपने हमसे संबंध क्यों तोड़ा। पहले आप यह सीख लीजिए कि कैसे अपने पद पे बना रहना होता है, कैसे आपको आप जिसको जो पद देते हैं उसे वो ताकत भी देनी चाहिए। हालांकि शुरुआत के ही दौर से जो जेडीएस है वो जनता दल से बना था, और ये दोनों कांग्रेस के विपरीत थे। लेकिन राजनीति में कब कौन एक दूसरे के समीप आ जाए, कब विपरीतता और दूरियां खत्म हो जाए, ये कहना मुश्किल होता है। इसी दौर में 2018 में जब सरकार बनी कर्नाटक में, तो दोनों गठबंधन में आ गए थे, लेकिन उसके बाद गठबंधन नहीं चल पाया। और अब एचडी देवगौड़ा हो, कुमारस्वामी, ये तमाम नेता कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के कारनामों को पूरे देश की जनता के सामने लाते हैं। और यही तकलीफ गांधी परिवार को सताई जा रही है, यही तकलीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को सता रही थी, जिसका जवाब पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने एक पत्र में चंद लाइनों में बखूबी दे दिया।